ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्येशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इसका तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर सबका शासक, नियामक, सबका भरण पोषण करने वाला और निरपेक्ष रूप से सबका संचालक है, वह अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। जैसे विद्युत शक्ति से संचालित यंत्र रेल पर कोई आरूढ़ हो जाता है, चढ़ जाता है, तो उसको परवशता से रेल के अनुसार ही जाना पड़ता है। परंतु जब वह रेल पर आरूढ़ नहीं रहता, नीचे उतर जाता है, तब उसको रेल के अनुसार नहीं जाना पड़ता। ऐसे ही जब तक मनुष्य शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरेपन का संबंध रखता है, तब तक ईश्वर उसको उसके स्वभाव के अनुसार संचालित करते रहते हैं और वह मनुष्य जन्म मरण रूप संसार के चक्र में घूमता रहता है। स्वभाव कारण शरीर में रहता है, वही स्वभाव सूक्ष्म और स्थूल शरीर में प्रकट होता है। शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध होने से ही राग द्वेष पैदा होते हैं, जिससे स्वभाव अशुद्ध हो जाता है। स्वभाव अशुद्ध होने पर मनुष्य प्रकृति अर्थात स्वभाव के परवश हो जाता है। परंतु शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर जब स्वभाव राग द्वेष रहित अर्थात शुद्ध हो जाता है, तब प्रकृति की परवशता नहीं रहती। प्रकृति यानी स्वभाव की परवशता न रहने से ईश्वर की माया उसको संचालित नहीं करती। अब यहाँ यह शंका होती है कि जब ईश्वर ही हमको भ्रमण करवाते हैं, क्रिया करवाते हैं, तब यह काम करना चाहिए और यह काम नहीं करना चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता कहाँ रही? कारण कि यंत्रारूढ़ होने के कारण हम यंत्र के और यंत्र के संचालक ईश्वर के अधीन हो गए, परतंत्र हो गए। तो फिर यंत्र का संचालक, प्रेरक जैसा कराएगा वैसा ही होगा। इसका समाधान इस प्रकार है। जैसे बिजली से संचालित होने वाले यंत्र अनेक तरह के होते हैं। एक ही बिजली से संचालित होने पर भी किसी यंत्र में बर्फ जमती है और किसी यंत्र में अग्नि जल जाती है, अर्थात उनमें एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध काम होता है। परंतु बिजली का यह आग्रह नहीं रहता कि मैं तो केवल बर्फ ही जमाऊंगी अथवा केवल अग्नि ही जलाऊंगी। यंत्रों का भी ऐसा आग्रह नहीं रहता कि हम तो केवल बर्फ ही जमाएंगे अथवा केवल अग्नि ही जलाएंगे। प्रत्युत यंत्र बनाने वाले कारीगर ने यंत्रों को जैसा बना दिया, उसके अनुसार उनमें स्वाभाविक ही बर्फ जमती है और अग्नि जलती है। ऐसे ही मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जितने भी प्राणी हैं, सब शरीर रूपी यंत्रों पर चढ़े हुए हैं और उन सभी यंत्रों को ईश्वर संचालित करते हैं। उन अलग अलग शरीरों में भी जिस शरीर में जैसा स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार वे ईश्वर से प्रेरणा पाते हैं और कार्य करते हैं। तात्पर्य यह है कि उन शरीरों में मैं मेरेपन का संबंध मानने वाले का जैसा अच्छा या मंदा स्वभाव होता है, उससे वैसी ही क्रिया होती है। अच्छे स्वभाव वाले सज्जन मनुष्य के द्वारा श्रेष्ठ क्रियाएं होती हैं और मंदे स्वभाव वाले दुष्ट मनुष्य के द्वारा वैसी ही क्रियाएं होती हैं। इसलिए अच्छी या मंदी क्रियाओं को कराने में ईश्वर का हाथ नहीं है, प्रत्युत खुद के बनाए हुए अच्छे या मंदे स्वभाव का ही हाथ है। जैसे बिजली यंत्र के स्वभाव के अनुसार ही उसका संचालन करती है, ऐसे ही ईश्वर प्राणी के शरीर में स्थित स्वभाव के अनुसार उसका संचालन करते हैं। जैसा स्वभाव होगा वैसे ही कर्म होंगे। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है कि स्वभाव को सुधारने में और बिगाड़ने में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं, कोई भी परतंत्र नहीं है। परंतु पशु, पक्षी, देवता आदि जितने भी मनुष्येतर प्राणी हैं, उनमें अपने स्वभाव को सुधारने का न अधिकार है और न स्वतंत्रता ही है। मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है, इसलिए इसमें अपने स्वभाव को सुधारने का पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है।
उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके स्वभाव सुधारने में और स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके स्वभाव बिगाड़ने में मनुष्य स्वयं ही हेतु है। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं। यह कहने का तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में सब जगह जल रहने पर भी जहाँ कुआं होता है वहीं से जल प्राप्त होता है, ऐसे ही परमात्मा सब जगह समान रीति से परिपूर्ण होते हुए भी हृदय में प्राप्त होते हैं। अर्थात हृदय सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति का विशेष स्थान है। ऐसे ही तीसरे अध्याय में सर्वव्यापी परमात्मा को यज्ञ यानी निष्काम कर्म में स्थित बताया गया है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, गीता तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक। विशेष बात, साधक की प्रायः यह भूल होती है कि वह भजन कीर्तन ध्यान आदि करते हुए भी भगवान दूर हैं, वे अभी नहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, अभी मैं योग्य नहीं हूँ, भगवान की कृपा नहीं है आदि भावनाएं बनाकर भगवान की दूरी की मान्यता ही दृढ़ करता रहता है। इस तरह साधक को यह सावधानी रखनी चाहिए कि जब भगवान सभी प्राणियों में मौजूद हैं तो मेरे में भी हैं, वे सर्वत्र व्यापक हैं, तो मैं जो जप करता हूँ उस जप में भी भगवान है। मैं श्वास लेती हूँ तो उस श्वास में भी भगवान है, या मैं श्वास लेता हूँ तो उस श्वास में भी भगवान है। मेरे मन में भी भगवान है, बुद्धि में भी भगवान है। मैं जो मैं कहती हूँ या मैं जो मैं कहता हूँ उस मैं में भी भगवान है। उस मैं का जो आधार है वह अपना स्वरूप भगवान से अभिन्न है। अर्थात मैंपन तो दूर है पर भगवान मैंपन से भी पास है। इस प्रकार अपने में भगवान को मानते हुए ही भजन जप ध्यान आदि करने चाहिए। अब शंका यह होती है कि अपने में परमात्मा को मानने से मैं और परमात्मा दो अलग अलग हैं, यह द्वैतापत्ति होगी। इसका समाधान यह है कि परमात्मा को अपने में मानने से द्वैतापत्ति नहीं होती, प्रत्युत अहंकार मैंपन को स्वीकार करने से जो अपनी अलग सत्ता प्रतीत होती है उसी से द्वैतापत्ति होती है। परमात्मा को अपना और अपने में मानने से तो परमात्मा से अभिन्नता होती है, जिससे प्रेम प्रकट होता है। जैसे गंगा जी में बाढ़ आ जाने से उसका जल बहुत बढ़ जाता है और फिर पीछे वर्षा न होने से उसका जल पुनः कम हो जाता है, परंतु उसका जो जल गड्ढे में रह जाता है अर्थात गंगा जी से अलग हो जाता है उसको गंगोच कहते हैं। उस गंगोच को महान अपवित्र माना गया है। गंगा जी से अलग होने के कारण वह गंदा हो जाता है और उसमें अनेक कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो कि रोगों के कारण हैं। परंतु फिर भी जोर की बाढ़ आ जाती है तो वह गंगोच वापस गंगा जी में मिल जाता है। गंगा जी में मिलते ही उसकी एक देशीयता, अपवित्रता, अशुद्धि आदि सभी दोष चले जाते हैं और वह पुनः महान पवित्र गंगा जल बन जाता है। ऐसे ही यह मनुष्य जब अहंकार को स्वीकार करके परमात्मा से विमुख हो जाता है तो वह गंगोच बन जाता है और इसमें परिच्छिन्नता, पराधीनता, जड़ता, विषमता, अभाव, अशांति, अपवित्रता आदि सभी दोष विकार आ जाते हैं। परंतु जब यह अपने अंशी परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, उन्हीं की शरण में चला जाता है अर्थात अपना अलग कोई व्यक्तित्व नहीं रखता, तब उसमें आए हुए भिन्नता, पराधीनता आदि सभी दोष मिट जाते हैं। कारण कि स्वयं चेतन स्वरूप में कोई दोष नहीं है। दोष तो अहमता, मैंपन को स्वीकार करने से ही आते हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भ्रामयन का तात्पर्य है संसार मात्र का संचालन भगवान की ही शक्ति से हो रहा है। मत्तस् सर्वम प्रवर्तते, गीता 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा तो करते हैं पर उसमें अपना आग्रह नहीं रखते। भगवान का आग्रह न होने के कारण ही मनुष्य अपनी कामना, ममता, आसक्ति के वशीभूत होकर पुण्य अथवा पाप करता है और उसका फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि लोकों में अथवा नरकों और नीच योनियों में जाता है। परंतु जो भगवान के शरण हो जाता है उसको भगवान विशेष प्रेरणा करते हैं। अहंकार न रहने से वह जो कुछ करता है भगवान की प्रेरणा के अनुसार ही करता है। अब भगवान यंत्रारूढ़ हुए प्राणियों की परवशता को मिटाने का उपाय बताते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। श्री भगवान बोले, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू सर्व भाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति, संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। मनुष्यों में प्रायः एक कमजोरी रहती है कि जब उसके सामने संत महापुरुष विद्यमान रहते हैं तब उसका उन पर श्रद्धा, विश्वास एवं महत्व बुद्धि नहीं होती। अति परिचयात् अवज्ञा, अर्थात जहाँ किसी से अति परिचय होता है वहाँ उसकी अवज्ञा होती है। परंतु जब वे चले जाते हैं तब पीछे से वह रोता है, पश्चाताप करता है। ऐसे ही भगवान अर्जुन के रथ के घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं।
वे ही भगवान जब अर्जुन से कहते हैं कि शरणागत भक्त मेरी कृपा से शाश्वत पद को प्राप्त हो जाता है और तू भी मेरे में चित्त वाला होकर मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, तब अर्जुन कुछ बोले ही नहीं। इससे यह संभावना भी हो सकती है कि भगवान के वचनों पर अर्जुन को पूरा विश्वास न हुआ हो। इसी दृष्टि से भगवान को यहाँ अर्जुन के लिए अंतर्यामी ईश्वर की शरण में जाने की बात कहनी पड़ी। तमेव शरणम गच्छ। भगवान कहते हैं कि जो सर्वव्यापक ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है और सबका संचालक है, तो उसी की शरण में चला जा। तात्पर्य है कि सांसारिक उत्पत्ति, विनाशशील पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किसी का किंचित मात्र भी आश्रय न लेकर केवल अविनाशी परमात्मा का ही आश्रय ले ले। पूर्व श्लोक में यह कहा गया कि मनुष्य जब तक शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं मेरापन का संबंध रखता है, तब तक ईश्वर अपनी माया से उसको घुमाते रहते हैं। अब यहाँ एव पद से उसका निषेध करते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शरीर रूपी यंत्र के साथ किंचित मात्र भी मैं मेरापन का संबंध न रखकर तू केवल उस ईश्वर की शरण में चला जा। सर्वभावेना, सर्वभाव से शरण में जाने का तात्पर्य यह हुआ कि मन से उसी परमात्मा का चिंतन हो, शारीरिक क्रियाओं से उसी का पूजन हो, उसी का प्रेम पूर्वक भजन हो और उसके प्रत्येक विधान में परम प्रसन्नता हो। यह विधान चाहे शरीर, इंद्रियां, मन आदि के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उसे भगवान का ही किया हुआ मानकर खूब प्रसन्न हो जाए कि अहो, भगवान की मुझ पर कितनी कृपा है कि मेरे से बिना पूछे ही, मेरे मन बुद्धि आदि के विपरीत जानते हुए भी केवल मेरे हित की भावना से मेरा परम कल्याण करने के लिए उन्होंने ऐसा विधान किया है। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान ने पहले यह कह दिया था कि मेरी कृपा से शाश्वत पद की प्राप्ति हो जाती है, 56वां श्लोक, और मेरी कृपा से तू संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, 58वां श्लोक। वही बात यहाँ कहते हैं कि उस अंतर्यामी परमात्मा की कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान पद को प्राप्त कर लेगा। गीता में अविनाशी परम पद को ही परा शांति नाम से कहा गया है, परंतु यहाँ भगवान ने परा शांति और शाश्वत स्थान, परम पद दोनों का प्रयोग एक साथ किया है। अतः यहाँ परा शांति का अर्थ संसार से सर्वथा उपरति और शाश्वत स्थान का अर्थ परम पद लेना चाहिए। भगवान ने तमेव शरणम गच्छ पदों से अर्जुन को सर्वव्यापी ईश्वर की शरण में जाने के लिए कहा है। इससे यह शंका हो सकती है कि क्या भगवान श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है? क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण ईश्वर होते तो अर्जुन को उसी की शरण में जा ऐसा परोक्ष रीति से नहीं कहते। इसका समाधान यह है कि भगवान ने सर्वव्यापक ईश्वर की शरणागति को तो गुह्यात गुह्यतरम कहा है, अर्थात गुह्य से गुह्यतर कहा है, 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, पर अपनी शरणागति को सर्व गुह्यतमम अर्थात सबसे गुह्यतम कहा है, 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। इससे सर्वव्यापक ईश्वर की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण बड़े ही सिद्ध हुए। भगवान ने पहले कहा है कि मैं अजन्मा, अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट करता हूँ, 4थे अध्याय का 6वां श्लोक। मैं संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता हूँ, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूँ और संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हूँ। ऐसा मुझे मानने से शांति की प्राप्ति होती है, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। परंतु जो मुझे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और सबका मालिक नहीं मानते, उनका पतन होता है, 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक से भी भगवान श्री कृष्ण का ईश्वरत्व सिद्ध हो जाता है। इस अध्याय में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदये शेर्जुन तिष्ठति पदों से अंतर्यामी ईश्वर को सब प्राणियों के हृदय में स्थित बताया है और 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः पदों से अपने को सबके हृदय में स्थित बताया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अंतर्यामी परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण दो नहीं हैं, एक ही हैं। जब अंतर्यामी परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तमेव शरणम गच्छ क्यों कहा? इसका कारण यह है कि पहले 56वें श्लोक में भगवान ने अपनी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति होने की बात कही और 57वें 58वें श्लोकों में अर्जुन को अपने परायण होने की आज्ञा देकर मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, यह बात कही। परंतु अर्जुन कुछ बोले नहीं, अर्थात उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। इस पर भगवान ने अर्जुन को धमकाया कि यदि अहंकार के कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। 59वें और 60वें श्लोक में कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार अहंकार का आश्रय लेकर किया हुआ तेरा निश्चय भी नहीं टिकेगा और तुझे स्वभावज कर्मों के परवश होकर युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान के इतना कहने पर भी अर्जुन कुछ बोले नहीं। अतः अंत में भगवान को यह कहना पड़ा
कि यदि तू मेरी शरण में नहीं आना चाहता तो सबके हृदय में स्थित जो अंतर्यामी परमात्मा है उन्हीं के शरण में तू चला जा। वास्तव में अंतर्यामी ईश्वर और भगवान श्री कृष्ण सर्वथा अभिन्न है, अर्थात सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान ईश्वर ही भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान ईश्वर है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जीव ईश्वर का ही अंश है, इसलिए भगवान ईश्वर की ही शरण में जाने के लिए कहते हैं। ईश्वर के शरण होने से अहंकार नहीं रहता। जब तक जीव ईश्वर के वश यानी शरण में नहीं होता तभी तक वह प्रकृति के वश में रहता है। वह जितना जितना जड़ता की ओर जाता है उतनी ही उतनी आसुरी संपत्ति आती है और जितना जितना चिन्मयता की ओर जाता है उतनी उतनी दैवी संपत्ति आती है। श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू उस अंतर्यामी ईश्वर की शरण में चला जा। ऐसा कहने पर भी अर्जुन कुछ नहीं बोले, इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को चेताने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। श्री भगवान बोले, यह गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यत गुह्यतरम मया। पूर्व श्लोक में सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा की जो शरणागति बताई गई है उसी का लक्ष्य यहाँ इति पद से कराया गया है। भगवान कहते हैं कि यह गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तेरे लिए कह दिया। कर्म योग गुह्य है और अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुह्यतर है। योग युक्त बुद्धि वाले कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक। जो प्राप्ति ज्ञान योग से होती है वह प्राप्ति कर्म योग से हो जाती है। चौथे अध्याय का 38वां श्लोक। योग युक्त मुनि बहुत जल्दी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 5वें अध्याय का 6वां श्लोक। कर्म फल का त्याग करने पर सदा रहने वाली शांति प्राप्त होती है। 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। आदि श्लोकों से कर्म योग परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन सिद्ध होता है। ऐसे कर्म योग को गुह्य कहते हैं। जड़ता से संबंध विच्छेद करके निराकार परमात्मा के शरण हो जाना यह कर्म योग से भी अधिक महत्व का है, इसलिए इसे गुह्यतर कहते हैं। सूर्य को मैंने ही उपदेश दिया था, वही मैं तेरे को कह रहा हूँ। चौथे अध्याय का 3वां श्लोक। संपूर्ण जगत मेरे से ही व्याप्त है। 9वें अध्याय का 4वां श्लोक। क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। आदि बातों में भगवान ने अपनी भगवत्ता प्रकट की है, इसलिए ये बातें गुह्यतम हैं। तू केवल मेरी ही शरण में आ जा, फिर तुझे किंचित मात्र भी करना नहीं पड़ेगा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक चिंता मत कर। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। इस प्रकार अपनी शरणागति की बात कहना सर्व गुह्यतम है, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सब साधनों का वर्णन होता है। उस योग शास्त्र को परम गुह्य कहा गया है। 18वें अध्याय का 68वां और 75वां श्लोक। विमृश्यै तदशेषेण। गुह्य से गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान बताकर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैंने पहले जो भक्ति की बातें कही हैं उन पर तुम अच्छी तरह से विचार कर लेना। भगवान ने इसी अध्याय के 57वें 58वें श्लोकों में अपनी भक्ति शरणागति की जो बातें कही हैं उन्हें एतत् पद से लेना चाहिए। गीता में जहाँ जहाँ भक्ति की बातें आई हैं उन्हें अशेषेण पद से लेना चाहिए। गीता में भक्ति की बातें इन श्लोकों में आई हैं। संपूर्ण योगियों में भक्ति योगी श्रेष्ठ है। 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक। मेरी शरण लेने वाले माया को तर जाते हैं। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मेरी भगवान की शरण लेने वाले महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। अनन्य भक्ति से मैं सुलभ हूँ। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य भक्ति से परम पुरुष की प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। दैवी संपत्ति के आश्रित महात्मा लोग अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। दृढ़ निश्चय वाले भक्त निरंतर कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। 9वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित पत्र पुष्प फल आदि को मैं खाता हूँ। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। तू जो करता है, हवन करता है, दान देता है और तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। सब कर्म मेरे अर्पण कर दे तो तू शुभाशुभ फल रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। 9वें अध्याय का 28वां श्लोक। मेरे में मन वाला हो, मेरा भक्त हो,
मेरा पूजन करने वाला हो और मुझे नमस्कार कर। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। सब प्रकार से मेरे में लगे हुए भक्तों का अज्ञान मैं दूर कर देता हूँ, जिससे वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। 10वें अध्याय का 9वें से 11वें श्लोक तक। अनन्य भक्ति से ही मैं देखा और जाना जा सकता हूँ तथा मेरे में प्रवेश किया जा सकता है। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। अनन्य भक्ति वाला मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। 11वें अध्याय का 55वां श्लोक। मेरा भजन करने वाला भक्त अति उत्तम योगी है। 12वें अध्याय का 2 श्लोक। जो सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरे परायण हो गए हैं, उनका मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ। 12वें अध्याय का 6, 7वां श्लोक। तू मेरे में ही मन और बुद्धि को अर्पित कर दे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। अव्यभिचारी भक्ति योग से मनुष्य गुणातीत हो जाता है। 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। सर्व भाव से मेरा भजन करने वाला भक्त सर्वविद है। 15वें अध्याय का 19वां श्लोक आदि आदि। विमृश्यै तदशेषेण कहने में भगवान की अत्यधिक कृपालुता की एक गूढ़ाभी संधि है कि कहीं अर्जुन मेरे से विमुख न हो जाए। इसलिए यदि यह मेरी कही हुई बातों की तरफ विशेषता से ख्याल करेगा तो असली बात अवश्य ही इसको समझ में आ जाएगी और फिर यह मेरे से विमुख नहीं होगा। यथेच्छसि तथा कुरु। पहले कही सब बातों पर पूरा पूरा विचार करके फिर तेरी जैसी मर्जी आए वैसा कर। तू जैसा करना चाहे वैसा कर। ऐसा कहने में भगवान की आत्मीयता, कृपालुता और हितैषिता ही प्रत्यक्ष दिखती है। पहले वक्ष्याम्य शेषतः 7वें अध्याय का 2 श्लोक। इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे 9वें अध्याय का 1 श्लोक। वक्ष्यामि हित काम्यया 10वें अध्याय का 1 श्लोक आदि श्लोकों में भगवान अर्जुन के हित की बात कहते आए हैं, पर इन वाक्यों में भगवान की अर्जुन पर सामान्य कृपा है। न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि 18वें अध्याय का 58वां श्लोक। इस श्लोक में अर्जुन को धमकाने में भगवान की विशेष कृपा और अपनेपन का भाव टपकता है। यहाँ यथेच्छसि तथा कुरु कहकर भगवान जो अपनेपन का त्याग कर रहे हैं, इसमें तो भगवान की अत्यधिक कृपा और आत्मीयता भरी हुई है। कारण कि भक्त भगवान का धमकाया जाना तो सह सकता है, पर भगवान का त्याग नहीं सह सकता। इसलिए न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि आदि कहने पर भी अर्जुन पर इतना असर नहीं पड़ा जितना यथेच्छसि तथा कुरु कहने पर पड़ा। इसे सुनकर अर्जुन घबरा गए कि भगवान तो मेरा त्याग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यह बड़ी भारी गलती की कि भगवान के द्वारा प्यार से समझाने, अपनेपन से धमकाने और अंतर्यामी की शरणागति की बात कहने पर भी मैं कुछ बोला नहीं। इसलिए भगवान को जैसी मर्जी आए वैसा कर यह कहना पड़ा। अब तो मैं कुछ भी कहने के लायक नहीं हूँ। ऐसा सोचकर अर्जुन बड़े दुखी हो जाते हैं। तब भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही सर्व गुह्यतम वचनों को कहते हैं, जिसका वर्णन आगे के श्लोक में है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि यथेच्छसि तथा कुरु यह भगवान त्याग करने के लिए नहीं कहते हैं, प्रत्युत अपनी तरफ विशेषता से खींचने के लिए कहते हैं। जैसे गेंद फेंकते हैं विशेषता से पीछे लेने के लिए, न कि त्याग करने के लिए। तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में अंतर्यामी निराकार ईश्वर की शरणागति की बात कहकर अब भगवान अर्जुन को अपनी तरफ अर्थात सगुण साकार की तरफ खींचना चाहते हैं, जिससे अर्जुन समग्र की प्राप्ति से रीता न रह जाए। निराकार में साकार नहीं आता, पर साकार में निराकार भी आ जाता है। भगवान ने विमृश्यै तदशेषेण पद से अर्जुन को कहा कि मेरे इस पूरे उपदेश का सार निकाल लेना, परंतु भगवान के संपूर्ण उपदेश का सार निकाल लेना अर्जुन के वश की बात नहीं थी, क्योंकि अपने उपदेश का सार निकालना जितना वक्ता जानता है उतना श्रोता नहीं जानता। दूसरी बात, जैसी मर्जी आए वैसा कर। इस प्रकार भगवान के मुख से अपने त्याग की बात सुनकर अर्जुन बहुत डर गए। इसलिए आगे के 2 श्लोकों में भगवान अपने प्रिय सखा अर्जुन को आश्वासन देते हैं। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। श्री भगवान बोले, सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूँगा। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। पहले 63वें श्लोक में भगवान ने गुह्य कर्मयोगी की और गुह्यतर अंतर्यामी निराकार की शरणागति की बात कही, और इदम तू ते गुह्यतमम् 9वें अध्याय के पहले श्लोक तथा इति गुह्यतमं शास्त्रम 15वें अध्याय का 20वां श्लोक। इन पदों से गुह्यतम यानी अपने प्रभाव की बात कह दी, पर सर्व गुह्यतम बात गीता में पहले कहीं नहीं कही। अब यहाँ अर्जुन की घबराहट को देखकर भगवान कहते हैं
कि मैं सर्व गुह्यतम अर्थात सबसे अत्यंत गोपनीय बात फिर कहूँगा। तू मेरे परम सर्वश्रेष्ठ वचनों को सुन। इन श्लोकों में सर्व गुह्यतमम पद से भगवान ने बताया कि यह हरेक के सामने प्रकट करने की बात नहीं है। और 67वें श्लोक में इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन पद से भगवान ने बताया कि इस बात को असहिष्णु और अभक्त से कभी मत कहना। इस प्रकार दोनों तरफ से निषेध करके बीच में 66वें श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज इस सर्व गुह्यतम बात को रखा है। दोनों तरफ से निषेध करने का तात्पर्य है कि यह गीता भर में अत्यंत रहस्यमय खास उपदेश है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में धर्म सम्मूढ़ चेताहा कहकर अर्जुन अपने को धर्म का निर्णय करने में अयोग्य समझते हुए भगवान से पूछते हैं, उनके शिष्य बनते हैं और शिक्षा देने के लिए कहते हैं। अतः भगवान यहाँ 66वें श्लोक में कहते हैं कि तू धर्म के निर्णय का भार अपने ऊपर मत ले, वह भार मुझ पर छोड़ दे, मेरे ही अर्पण कर दे और अनन्य भाव से केवल मेरी शरण में आ जा। फिर तुझे जो पाप आदि का डर है वह सब पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तू सब चिंताओं को छोड़ दे। यही भगवान का सर्व गुह्यतम परम वचन है। भूयः शृणु का तात्पर्य है कि मैंने यही बात दूसरे शब्दों में पहले भी कही थी पर तुमने ध्यान नहीं दिया, अतः मैं फिर वही बात कहता हूँ। अब इस बात पर तुम विशेष रूप से ध्यान दो। यह सर्व गुह्यतम वाली बात भगवान ने पहले मत परह मच्चित्तः सततम भव 18वें अध्याय का 57वां श्लोक और मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि पदों से कह दी थी 18वें अध्याय का 58वां श्लोक, परंतु सर्व गुह्यतम पद पहले नहीं कहा और अर्जुन का भी उस बात पर लक्ष्य नहीं गया। इसलिए अब फिर उस बात पर अर्जुन का लक्ष्य कराने के लिए और उस बात का महत्व बताने के लिए भगवान यहाँ सर्व गुह्यतमम पद देते हैं, परंतु सर्व गुह्यतमम पद पहले नहीं कहा। इष्टोसि मे दृढ़मिति, इससे पहले भगवान ने कहा था कि जैसी मर्जी आए वैसा कर। जो अनुयायी है, आज्ञा पालक है, शरणागत, उसके लिए ऐसी बात कहने के समान दूसरा क्या दंड दिया जा सकता है। अतः इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में भय पैदा हो गया कि भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं। उस भय को दूर करने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि तुम मेरे अत्यंत प्यारे मित्र हो। यदि अर्जुन के मन में भय या संदेह न होता तो भगवान को तुम मेरे अत्यंत प्यारे मित्र हो यह कहकर सफाई देने की क्या आवश्यकता थी। सफाई देना तभी बनता है जब दूसरे के मन में भय हो, संदेह हो, हलचल हो। इष्टः कहने का दूसरा भाव यह है कि भगवान अपने शरणागत भक्त को अपना इष्ट देव मान लेते हैं। भक्त सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को अपना इष्ट मानता है तो भगवान भी उसको अपना इष्ट मान लेते हैं, क्योंकि भक्ति के विषय में भगवान का यह कानून है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। गीता 4थे अध्याय का 11वां श्लोक। अर्थात जो भक्त जैसे मेरे शरण होते हैं मैं भी उनको वैसे ही आश्रय देता हूँ। भगवान की दृष्टि में भक्त के समान और कोई श्रेष्ठ नहीं है। भागवत में भगवान उद्धव जी से कहते हैं, तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त मुझे जितने प्यारे हैं उतने प्यारे न ब्रह्मा जी हैं, न शंकर जी हैं, न बलराम जी हैं, और तो क्या मेरे शरीर में निवास करने वाली लक्ष्मी जी और मेरी आत्मा भी उतनी प्यारी नहीं है। दृढ़म कहने का तात्पर्य है कि जब तुमने एक बार कह दिया कि मैं आपके शरण हूँ, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, तो अब तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं करना चाहिए। कारण कि जो मेरी शरण में आकर एक बार भी सच्चे हृदय से कह देता है कि मैं आपका ही हूँ या मैं आपकी ही हूँ, उसको मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय सुरक्षित कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। ततो वक्ष्यामि ते हितम, तू मेरा अत्यंत प्यारा मित्र है, इसलिए अपने हृदय की अत्यंत गोपनीय और अपने दरबार की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात तुझे कहूँगा। दूसरी बात, मैं जो आगे शरणागति की बात कहूँगा उसका यह तात्पर्य नहीं है कि मेरी शरण में आने से मुझे कोई लाभ हो जाएगा, प्रत्युत इसमें केवल तेरा ही हित होगा। इससे सिद्ध होता है कि प्राणी मात्र का हित केवल इसी बात में है कि वह किसी दूसरे का सहारा न लेकर केवल भगवान की ही शरण ले। भगवान की शरण होने के सिवाय जीव का कहीं भी किंचित मात्र भी हित नहीं है। कारण यह है कि जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, इसलिए वह परमात्मा को छोड़कर किसी का भी सहारा लेगा तो वह सहारा टिकेगा नहीं। जब संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि स्थिर नहीं है तो फिर उनका सहारा कैसे स्थिर रह सकता है। उनका सहारा तो रहेगा नहीं, पर चिंता, शोक, दुख आदि रह जाएंगे। जैसे अग्नि से अंगार दूर हो जाता है तो वह काला कोयला बन जाता है। कोयला होया नहीं उजला, सौ मन साबुन लगाए। पर वही कोयला जब पुनः अग्नि से मिल जाता है
तब वह अंगार अग्नि रूप बन जाता है और चमक उठता है। ऐसे ही यह जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो बार बार जन्मता मरता और दुख पाता रहता है, कोयले की तरह। परंतु जब वह भगवान के सम्मुख हो जाता है अर्थात अनन्य भाव से भगवान की शरण में हो जाता है, तब यह भगवत स्वरूप बन जाता है, जैसे कोयला अग्नि में जाकर चमक उठता है तथा संसार मात्र का कल्याण करने वाला हो जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है, तमेव शरणम गच्छ, 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। इसमें निराकार की शरणागति है और मामेकम शरणम व्रज, 18वें अध्याय का 63वां श्लोक। इसमें साकार की शरणागति है। निराकार की शरण में जाने से मुक्ति हो जाएगी, परंतु साकार की शरण में जाने से मुक्ति के साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए साकार की शरणागति सर्वगुह्यतम है। भगवान भक्ति के प्रसंग में ही परम वचन कहते हैं। 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने कहा है, शृणु में परमम वचः। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। पर भगवान कहते हैं कि तू मेरा इष्ट मित्र है, इष्टोसी। तात्पर्य है कि गुरु तो चेला बनाता है, पर भगवान चेला न बनाकर अपना मित्र बनाते हैं। भगवान की तो हर एक बात ही हित करने वाली है, पर उसमें भी विशेष हित की बात होने से भगवान ततो वक्ष्यामि ते हितम कहते हैं। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। श्री भगवान बोले, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। मद भक्तः, साधक को सबसे पहले मैं भगवान कहूँ। इस प्रकार अपनी अहमता, मैंपन को बदल देना चाहिए, कारण कि बिना अहमता को बदले साधन सुगमता से नहीं होता। अहमता के बदलने पर साधन सुगमता से स्वाभाविक ही होने लगता। अतः साधक को सबसे पहले मद भक्तः होना चाहिए। किसी का शिष्य बनने पर व्यक्ति अपनी अहमता को बदल देता है कि मैं तो गुरु महाराज का ही हूँ। ऐसे ही साधक को अपनी अहमता बदल देनी चाहिए कि मैं तो भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। अहमता के बदलने पर ममता भी अपने आप बदल जाती है। मनमना भव, अपने को भगवान का मान लेने पर भगवान में स्वाभाविक ही मन लगने लगता है, कारण कि जो अपना होता है वह स्वाभाविक ही प्रिय लगता है और जहाँ प्रियता होती है वहाँ स्वाभाविक ही मन लगता है। अतः भगवान को अपना मानने से भगवान स्वाभाविक ही प्रिय लगते हैं। फिर मन से स्वाभाविक ही भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला आदि का चिंतन होता है। भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान बड़ी तत्परता से और लगन पूर्वक होता है। मद्याजी, अहमता बदल जाने पर अर्थात अपने को भगवान का मान लेने पर संसार का सब काम भगवान की सेवा के रूप में बदल जाता है। अर्थात साधक पहले जो संसार का काम करता था वही काम अब भगवान का काम हो जाता है। भगवान का संबंध ज्यों ज्यों दृढ़ होता जाता है त्यों ही त्यों उसका सेवा भाव पूजा भाव में परिणत हो जाता है। फिर वह चाहे संसार का काम करे, चाहे घर का काम करे, चाहे शरीर का काम करे, चाहे ऊंचा नीचा कोई भी काम करे, उसमें भगवान की पूजा का ही भाव बना रहता है। उसकी यह दृढ़ धारणा हो जाती है कि भगवान की पूजा के सिवाय मेरा कुछ भी काम नहीं है। माम नमस्कुरु, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके सर्वथा भगवान के समर्पित हो जाए। मैं प्रभु के चरणों में ही पड़ा हुआ हूँ, ऐसा मन में भाव रखते हुए जो कुछ अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति सामने आ जाए उसमें भगवान का मंगलमय विधान मानकर परम प्रसन्न रहे। भगवान के द्वारा मेरे लिए जो कुछ भी विधान होगा वह मंगलमय ही होगा। पूरी परिस्थिति मेरी समझ में आए या न आए यह बात दूसरी है, पर भगवान का विधान तो मेरे लिए कल्याणकारी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः जो कुछ होता है वह मेरे कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत भगवान के द्वारा कृपा करके केवल मेरे हित के लिए भेजा हुआ विधान है। कारण कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद होने से जो कुछ विधान करते हैं वह जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं। इसलिए भगवान अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर प्राणियों के पुण्य पापों का नाश करके उन्हें परम शुद्ध बनाकर अपने चरणों में खींच रहे हैं। इस प्रकार दृढ़ता से भाव होना ही भगवान के चरणों में नमस्कार करना है। मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, भगवान कहते हैं कि इस प्रकार मेरा भक्त होने से, मेरे में मन वाला होने से, मेरा पूजन करने वाला होने से और मुझे नमस्कार करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरे में ही निवास करेगा। ऐसी मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्यारा है। भगवान का भक्त होना, उनमें मन लगाना,
उनका पूजन करना और उन्हें नमस्कार करना, इन चारों में एक भी साधन ठीक तरह से होने पर शेष तीनों साधन उसमें स्वतः आ जाते हैं। प्रियोसिमे कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जीव मात्र पर अत्यधिक स्नेह है। अपना ही अंश होने से कोई भी जीव भगवान को अप्रिय नहीं है। भगवान जीवों को चाहे 84 लाख योनियों में भेजे, चाहे नरकों में भेजे, उनका उद्देश्य जीवों को पवित्र करने का ही होता है। जीवों के प्रति भगवान का जो यह कृपापूर्ण विधान है, यह भगवान के प्यार का ही द्योतक है। इसी बात को प्रकट करने के लिए भगवान अर्जुन को जीव मात्र का प्रतिनिधि बनाकर प्रियोसिमे वचन कहते हैं। जीव मात्र भगवान को अत्यंत प्रिय है। केवल जीव ही भगवान से विमुख होकर प्रतिक्षण वियुक्त होने वाले संसार, धन संपत्ति, कुटुंब, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि को अपना मानने लगता है, जबकि संसार ने कभी जीव को अपना नहीं माना है। जीव ही अपनी तरफ से संसार से संबंध जोड़ता है। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और जीव नित्य अपरिवर्तनशील है। जीव से भूल यही होती है कि वह प्रतिक्षण बदलने वाले संसार के संबंध को नित्य मान लेता है। यही कारण है कि संबंधी के न रहने पर भी उससे माना हुआ संबंध रहता है। यह माना हुआ संबंध ही अनर्थ का हेतु है। इस संबंध को मानने अथवा न मानने में सभी स्वतंत्र हैं। अतः इस माने हुए संबंध का त्याग करके जिनसे हमारा वास्तविक और नित्य संबंध है, उन भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अर्जुन भगवान को प्राप्त ही हैं। अतः यहाँ ममई वैश्यसी कहने का तात्पर्य है कि तुझको समग्र यानी माम की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके लिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में कहा था, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। फिर तेरी मेरे से आत्मीयता हो जाएगी, जिसके लिए भगवान ने 7वें अध्याय में कहा था, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। पीछे के 2 श्लोकों में अर्जुन को आश्वासन देकर अब भगवान आगे के श्लोक में अपने उपदेश की अत्यंत गोपनीय सार बात बताते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।